हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सिस्टे सक्सेस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10th मैथ का बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.2 लेकर आया हूँ। इस प्रश्नावली 2.2 का सेकंड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 की वीडियो में अपलोड कर दिया था। आज मैं सेकंड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक, सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएँ हैं। ठीक, आपको क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों के योगफल और उनके गुणनफल दिए गए हैं। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू दी गई हैं, जैसे 1/4 है तो ये क्या है, ये शून्यकों का योगफल है, और -1 क्या है, ये शून्यकों का गुणनफल है। शून्य नहीं है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो आपको शून्यकों का योगफल पता है, शून्यकों का गुणनफल पता है, आपको बहुपद ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद। ठीक, तो इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या आता है द्विघात बहुपद का। द्विघात कोई भी द्विघात बहुपद निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस का अल्फ़ा बीटा। कोई भी द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए उसका जो फार्मूला होता है वो होता है x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x गुणे में प्लस का अल्फ़ा बीटा। ठीक, ये होता है द्विघात बहुपद का फार्मूला निकालने का, मतलब द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक, अब ये फार्मूला आया कैसे, बना कैसे, उसका भी मैं यहाँ पर प्रूफ दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का ये दो शून्यकों का योगफल है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन मान लो अगर ये इसको उठाते हो तो इसमें दिया गया है कि 1/4 क्या, ये दो शून्यकों का योगफल है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है। ठीक, और ये अल्फ़ा गुणे बीटा ये दो शून्यकों का गुणनफल है, यानी यहाँ पर 1 जो है ये दो शून्यकों का गुणनफल है, अर्थात अल्फ़ा गुणे बीटा का मान माइनस का 1 है। तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1/4 पुट कर देना है, और जो अल्फ़ा गुणे बीटा है उसकी जगह पर माइनस का 1 पुट कर देना है, आपका द्विघात बहुपद निकल आएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये प्रूफ कर देते हैं कि ये x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा ये द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला आया कहाँ से है। ठीक, तो देखिए आप लोग समझेंगे कि कोई भी द्विघात बहुपद निकालने के लिए जो कोई भी द्विघात बहुपद है उसका जो हम गुणनखंड करते हैं, ठीक, तो उसका जो गुणनखंड होता है वो x माइनस अल्फ़ा इंटू में x माइनस बीटा के रूप में आता है। x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इक्वल टू 0 के फॉर्म में आता है उसका गुणनखंड। कैसे, आपको मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कोई द्विघात बहुपद ले लिया। ठीक, जैसे x² प्लस का 5x और प्लस का हमने ले लिया 6, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड। ठीक, तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, यहाँ अल्फ़ा और ये बीटा क्या है, ये हमारे शून्यक हैं, तो हमें इस द्विघात बहुपद के क्या निकालने हैं, शून्य निकालने हैं। शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो करिए यहाँ से x², ये 5x को मैं क्या लिख सकता हूँ 3x प्लस का 2x प्लस का 6, मतलब 5x का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पर 5x आ जाए और उन्हीं दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। ठीक, तो 3 और 2 5 और 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये उनका है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x क्या मिल जाएगा कॉमन, तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x यहाँ बचेगा प्लस का 3, और यहाँ से 2 कॉमन मिल गया तो प्लस का 2 कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ बचेगा इक्वल टू 0, और यहाँ बचेगा x, और ये 2 3 6, तो प्लस का 3 बराबर में 0। ठीक, अब यहाँ x प्लस 3 कॉमन मिल जाएगा, तो x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया। ठीक, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ देख रहे हैं, अगर मैं इसके शून्यकों की बात करूँ, अगर मैं इसका शून्य निकालूँ तो देख रहेंगे कि इसका जो फैक्टर आया है किसका, द्विघात बहुपद x² प्लस 5x प्लस 6, वो जो फैक्टर आया वो x प्लस 3 और x प्लस 2 के फॉर्म में आया है। ठीक, अगर इसको ध्यान पर देखो तो कुछ x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा के फॉर्म में लिखा है। ठीक, इसका गुणनखंड। और अगर मैं इसके बराबर इसके शून्य की बात करूं, क्योंकि यहाँ अल्फ़ा और बीटा क्या है इसका शून्य, अगर मैं इसके शून्य की बात करूं तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट करूँगा, और यहाँ x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करूँगा, तो यहाँ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 3 और यहाँ x इक्वल टू माइनस का 2। तो ये माइनस का 3 और ये माइनस का 2 क्या है, ये इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। ठीक, जिसमें हम मान लेते हैं कि दो द्विघात बहुपद है उसके शून्य क्या होते हैं, अल्फ़ा कामा बीटा होते हैं। अल्फ़ा कामा बीटा ये मान के चलते हैं, तो इसमें अल्फ़ा हम मान लेते हैं कितना हो गया, माइनस का हमारा 3 हो गया, और बीटा हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा माइनस का 2 हो गया। तो अब अगर देखिए, अगर इन्हीं -3, अब इन्हीं अल्फ़ा और बीटा का मान अगर मैं इसमें पुट करता हूँ
एक्स माइनस अल्फ़ा की जगह पर, तो यहाँ पर एक्स प्लस 3 आ जाएगा जो कि उसका फैक्टर था। अगर मैं बीटा की जगह पर -2 पुट करूँगा तो ये एक्स प्लस का 2 आ जाएगा, तो हमारा यही गुणनखंड ही नहीं आएगा। ठीक, तो मैंने जब मैं इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड करता हूँ तो उसका फैक्टर आता है एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 और इक्वल टू 0। असल में इसको शून्य निकालता हूँ तो -3 -2 आ रहा है, जिसमें हमने माना कि अल्फ़ा की वैल्यू -3 हो गया, बीटा की वैल्यू -2 हो गई, क्योंकि ये हमने इसके क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक क्रिएट करूँ इस फॉर्म में कि मतलब इसके जो फैक्टर होंगे वो किस फॉर्म में आएंगे। ठीक, तो देख रहेंगे इसका फैक्टर क्या आया है, वो एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 आया है। अगर मैं इसको थोड़ा क्रिएट करने की कोशिश करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको अल्फ़ा मानता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस का अल्फ़ा, क्योंकि अगर एक्स प्लस 3 लाना है, एक्स प्लस 3 लाना है तो यहाँ एक्स माइनस अल्फ़ा लिखना पड़ेगा, एक्स माइनस अल्फ़ा, क्योंकि जब तुम अल्फ़ा की वैल्यू -3 रखोगे तो ये माइनस और वो वाला माइनस माइनस प्लस, तभी एक्स प्लस 3 आएगा। ठीक, और इनटू में एक्स प्लस एक्स फिर माइनस का बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर तो बीटा को -2 पुट करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर पुट करके देखिए एक्स माइनस अल्फ़ा के वैल्यू -3 तो ये माइनस का 3, यहाँ पुट करिए तो एक्स माइनस और बीटा को माइनस का 2, हल करिए इसको तो हो जाएगा एक्स माइनस प्लस का 3 और यह जाएगा एक्स माइनस प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो देख लेंगे जब मैं इन्हीं शून्यकों का मान इस फार्मूले में क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें ठीक इसमें पुट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हमारा ये क्या बन कर रहा है, ये इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड बन के आ रहे हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी द्विघात बहुपद हो उसका जो गुणनखंड है वो एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में आएगा। एक्स प्लस बीटा नहीं, ना एक्स प्लस बीटा ना एक्स प्लस अल्फ़ा, बल्कि वो एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में आएगा। अब आपको समझ आ गया होगा ये एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा के ही फॉर्म में क्यों आ रहा है। ठीक, क्योंकि तुम देख रहे जब मैंने कहा शून्य निकाल रहा हूँ तो -3 आ रहा है, -2 आ रहा है। ठीक, अगर वापस मैं इन्हीं अल्फ़ा और बीटा का मान वापस में इसमें पुट करूँ तो वापस में वही गुणनखंड मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं गुणनखंड के माध्यम से ही हमें अल्फ़ा बीटा का मान निकाला है। तो वापस अगर मैं उसमें रखूँ तो वापस में वही गुणनखंड मिलने चाहिए जो द्विघात बहुपद के थे। ठीक, तो उसको हम कुछ इस टाइप से क्रिएट करेंगे, एक्स माइनस अल्फ़ा, मतलब अगर प्लस का 3 लाना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस अल्फ़ा की जगह पर, क्योंकि ये अल्फ़ा क्या है -3, अल्फ़ा -3 और हमें लाना एक्स प्लस 3, तो जाहिर सी बात है एक्स माइनस अल्फ़ा लिखना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर माइनस का 3 पुट को तो माइनस प्लस आएगा तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा। वैसे एक्स प्लस 2 लाना है, ठीक है, तो यहाँ माइनस का बीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी तुम माइनस 2 रखो तो माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, तो अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि कोई भी द्विघात बहुपद है उसके जो फैक्टर हैं वो एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में आएगा, यदि उसके शून्य क्या हो, अल्फ़ा और बीटा। यदि इसके द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद के जो शून्यक वो क्या हो, अल्फ़ा और बीटा हों। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इसके शून्य कैसे आएंगे, मतलब इसके हम शून्यकों को गुणन के रूप में क्या लिख सकते हैं। तो एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू में एक्स प्लस एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में हम इसके गुणनखंड को लिख सकते हैं, अगर हमें उसका शून्य पता हो तो। ठीक, अब देखिए यहाँ से, तो ये तो बात हो गई कि हम इसके गुणनखंड को, किसी द्विघात बहुपद के गुणनखंड को हम एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये फार्मूला कैसे क्रिएट हुआ, अब उसको देखिए यहाँ से कि ये हमारा फार्मूला कैसा हुआ। अब देखो कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों की क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर देना है, इसकी और इसकी क्या करना है मल्टीप्लाई, ऑटोमेटिक फार्मूला तुम्हारा द्विघात बहुपद का बन के आ जाएगा। ठीक, अब एक्स माइनस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई एक्स माइनस बीटा से कराइए। ठीक, तो हम क्या करें, इस वाले टर्म को एक बार इसके इस वाले टर्म के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक, तो एक्स माइनस अल्फ़ा की गुणा एक बार एक्स के साथ, एक्स माइनस अल्फ़ा की गुणा एक बार माइनस बीटा के साथ कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स इंटू में एक्स माइनस का अल्फ़ा और फिर माइनस का बीटा, तो माइनस का बीटा इंटू में एक्स माइनस का अल्फ़ा इक्वल टू 0। ठीक, अब कराइए मल्टीप्लाई, एक्स माइनस अल्फ़ा की गुणा एक बार एक्स के साथ एक बार बीटा के साथ कराएंगे, या फिर ऐसा कर लीजिए कि एक्स माइनस बीटा की मल्टीप्लाई एक बार एक्स के साथ एक बार अल्फ़ा के साथ, किसी एक के साथ करा दीजिए। ठीक, मल्टीप्लाई करानी है। ठीक, तो एक्स की गुणा एक्स से कराओगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स गुणा माइनस अल्फ़ा से कराओगे तो माइनस का अल्फ़ा एक्स हो जाएगा, माइनस बीटा की गुणा एक्स से कराओगे तो हो जाएगा बीटा एक्स, ये माइनस है तो ये माइनस बीटा एक्स हो जाएगा, ये माइनस तो माइनस प्लस, और बीटा गुणा अल्फ़ा से कराओ तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से देखिए यहाँ से एक्स क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, इन दोनों में देखो माइनस भी क्या है कॉमन, तो यहाँ से माइनस भी क्या ले लेंगे हम, माइनस भी क्या ले लेंगे हम कॉमन, तो माइनस का एक्स हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से माइनस का एक्स निकल गया तो प्लस का अल्फ़ा बचेगा,
यहाँ से माइनस का एक्स निकल गया तो प्लस का बीटा बचेगा और प्लस का अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सही फॉर्म में लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस का बीटा इंटू में एक्स प्लस का अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया है, कोई भी द्विघात बहुपद निकालने के लिए इसका फॉर्मूला आ गया कि अगर कोई भी द्विघात बहुपद हमें क्रिएट करना है या हमें बनाना है, निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, दो शून्यकों का हमें योगफल पता होना चाहिए और दो शून्यकों का हमें गुणनफल पता होना चाहिए। इसमें पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में तो हमें क्या मिल जाएगा, उनका शून्य मिल जाएगा, सॉरी द्विघात बहुपद मिल जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई कि ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से आया है, और ये बात भी समझ आएगी है कि किसी भी द्विघात बहुपद को हम एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा के गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं या लिखते हैं। और ये फॉर्मूला कैसा है ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, आइए अब इससे रिलेटेड हम इससे क्या बनाते हैं, इससे सवाल लगाते हैं। ठीक है, कि द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ, आप ये फॉर्मूला नोट कर लें। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक, देखिए यहाँ से अब क्वेश्चन कह रहा था, एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों के योग, धारणा शून्यकों के योग, शून्यक नहीं दिया गया, शून्यकों के योग दिए गए हैं। ठीक, तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, इनके गुणनफल दिए गए, मतलब शून्यकों का योगफल दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल दिया गया। ठीक है, मान लीजिए शून्य किसके हैं, इसलिए लिखेंगे माना। ठीक, द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं वो हमारे क्या हैं, अल्फ़ा कामा बीटा हैं। अब अल्फ़ा कामा बीटा है तो अल्फ़ा, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 1/4 कामा माइनस का 1। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है, हम इसका निकालेंगे द्विघात बहुपद। ठीक, तो देखिए यहाँ से अल्फ़ा कामा बीटा है और ये शून्यकों का योग दिया गया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई 1/4, और फिर शून्यकों का गुणनफल दिया गया, यानी अल्फ़ा गुणे बीटा कितना दिया गया, माइनस का 1 दिया गया है। ठीक, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा गुणे बीटा की वैल्यू दी गई है। और हमें निकालना क्या, द्विघात बहुपद, तो कुछ नहीं करना, बस इनका उठा के से पुट कर देना है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी 1/4, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 1/4 इंटू में लिखा एक्स प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा, अल्फ़ा गुणे बीटा वैल्यू कितनी माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ 0 पुट कर देंगे। ठीक, अब यहाँ से देखें ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक, 1/4x, यह माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना, इसकी इधर तीसरा मल्टीप्लाई तो इधर तीसरा मल्टीप्लाई, तो पूरे बेटे वही। ठीक, तो करिए मल्टीप्लाई, 4 की गुणा एक्स स्क्वायर थे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 1 की गुणा एक्स की गुणा 1 से कराओगे तो क्या जाएगा x, और 4 की गुणा 1 से कराओगे तो 4 कम 4, तो माइनस का 4 और पूरे बटे में फिर वही 4 इक्वल टू 0। ये आपको पता होगा जब जो बटे वैल्यू लिखी है वो जिसके बटे नहीं लिखा है उसके तिरछा का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 की गुणा एक्स स्क्वायर से तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर माइनस का x हो जाएगा क्योंकि x की गुणा 1 से कराओगे तो x का नाम x आएगा, फिर 4 की गुणा -1 से कराओगे 4 कम 4, फिर पूरे बटे में वही 4 आ जाएगा। जब इनका एलसीएम लिया जाता है एक टाइप से। ठीक, अब बराबर क्या चला है 0। अब 0 की तिरछा मल्टीप्लाई कर दे 0 से, तो 4 की गुणा 0 से कराओगे तो 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया है, ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद। क्या आ गया हमारा द्विघात बहुपद। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया कि द्विघात बहुपद हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लगा दिया। ठीक, अब इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन लगाता हूँ, बाकी आप अगले सारे क्वेश्चन आप लोग लगाइए। ठीक, ये तुम्हारे लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो गया। अब मैं हट जाता हूँ, इसकी सॉल्व ले लीजिए। ठीक है, फिर मैं अगला क्वेश्चन लगाता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने इसके सॉल्व ले लिया जाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन लगाता हूँ। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। देखिए मैं क्वेश्चन कौन सा ले लेता हूँ, चलिए मैं इसको ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा दिया गया है √2, 1/3। ये क्या दिया गया है, ये शून्यकों के योगफल। मान लीजिए इनके शून्य अल्फ़ा कामा बीटा है, ऐसा लिखेंगे माना। ठीक, द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक वो अल्फ़ा कामा बीटा हैं। ठीक, तो दो शून्यकों, अब यहाँ पर जो दिया गया वो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। ठीक, तो दो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस
बीटा होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई, √2, और दो शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुणे बीटा वो कितना आ जाएगा 1/3, तो 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, ये अल्फ़ा गुणे बीटा हो गया। ठीक, अब हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। ठीक, अब पुट करिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2, तो हो जाएगा √2 इंटू में क्या चल रहा है x अब प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा की वैल्यू 1/3, तो यहाँ पर 1/3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, x² माइनस, ठीक, ये हो जाएगा √2 इंटू में हो जाएगा x और प्लस का 1/3 इक्वल टू 0। अब 3 का एलसीएम लेंगे, 3 का एलसीएम इस प्रकार से लेना है, या आप ऐसा कर लीजिए, ये 3 जो है वो जिसके बटे में नहीं है वो सबके मल्टीपल में चला जाएगा और फिर पूरे बटे में वही हर में 3 आ जाएगा। ठीक, ये जो 3 है ये जिसके मल्टीपल में नहीं है, जिसके डिवाइडेशन में या बटे में या हर में नहीं है, वो 3 सबके मल्टीपल में चला जाएगा। ठीक, और फिर पूरे के बटे में वही 3 आ जाएगा, मतलब हर के रूप में वही 3 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस मल्टीपल कर दिए। देखो ये 3 है, इसके बटे में नहीं तो इस बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये 3 इसके बटे में नहीं इसलिए इसके साथ क्या होगी, इसकी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा कितना 3x² माइनस का रूट, अब 3 की गुणा 2 से कराओगे तो 3√2 इंटू x प्लस 1/1 और फिर पूरे बटे में 3 इक्वल टू 0। ठीक, ध्यान रखना जो हर में है, ठीक है, वो अगर जिसके बटे में रहेगा उसकी उधर तीसरा सबसे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और फिर पूरे के बटे में वही हर के रूप में आ जाएगा, कॉमन के रूप में सबके बटे में। ठीक, तो ये 3 का आ जाएगा सबके कॉमन में आ जाएगा। अब इसी 3 की इधर 0 से क्या कर दें मल्टीप्लाई, अब 3 की 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो बचा का ऊपर 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया। मान लो द्विघात बहुपद हमारा क्या है px। ठीक, ये हमारा क्या गया द्विघात बहुपद। ठीक, तो आई होप आपको ये द्विघात बहुपद ज्ञात करना उम्मीद है आ गया होगा। ठीक है, ये तो तब की बात हुई जब दो बहुपदों का क्या दिया गया हो, सॉरी 2 शून्यकों का योगफल दिया गया हो और 2 शून्यकों का गुणनफल दिया गया हो। ठीक, डायरेक्टली दे दिया गया हो। ठीक, तब ये निकालना आसान हो गया। तो डायरेक्ट आपको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना नहीं पड़ा, अल्फ़ा गुणे बीटा भी निकालना नहीं पड़ा, क्योंकि उसने पहले किया था अल्फ़ा प्लस बीटा इतना है, अल्फ़ा गुणे बीटा इतना हो गया, तब तो बहुत ईजी हो गया। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए कि एक मतलब किसी द्विघात बहुपद का शून्य अल्फ़ा इतना है, बीटा इतना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और अल्फ़ा गुणे बीटा की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब वहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तब वही आसान से लग जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब बाकी के जो 2-4 क्वेश्चन बचे हैं वो तुम्हारे लिए होमवर्क हैं, उसको तुम नोट करिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, फिर मैं इससे रिलेटेड कुछ अगला मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। ठीक, नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ध्यान पर सुनिए, मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान पर सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको हटा देता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन को मैं थोड़ा अलग से हिसाब से लिख रहा हूँ, जिससे कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग। अब शून्यकों के योग ना देकर के यहाँ लिखेंगे जिसके शून्यक क्रमशः दी गई संख्याएं, जिसके शून्य क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, ध्यान पर देना, क्वेश्चन को मैंने थोड़ा बदल दिया है। ठीक है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य क्रमशः दिए गए। अब शून्यकों के योग और शून्यकों का गुणनफल नहीं दिया गया, ध्यान पर सुनना। यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। शून्य दिए गए हैं, शून्यकों के योगफल और गुणनफल नहीं दिए गए, इस बात का ध्यान पर सुनना मेरी बात को। ठीक, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शून्यकों का योगफल कहेगा तो वो अल्फ़ा प्लस बीटा गुणे तथा अल्फ़ा गुणे बीटा की वैल्यू दी जाएगी। शून्य कहेगा तो एक अल्फ़ा एक बीटा की वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक फर्स्ट क्वेश्चन ले दिया। ठीक है, यहाँ लिखा है 3,2 लिखा है, ये 3,2 लिखा है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, ये क्रमशः दी गई संख्या है और तो ये शून्य दिए गए हैं, शून्यकों के योगफल नहीं दिए गए हैं। तो मान लीजिए यहाँ लिखेंगे माना ठीक द्विघात
बहुपद के शून्यक क्रमशः अल्फ़ा कामा बीटा है। अल्फ़ा कामा बीटा, ये तो सबको पता है कि ज़्यादातर हम अल्फ़ा कामा बीटा ही मानते हैं, तो ये इसके शून्यक हो गए। तो एक इसमें कौन हो जाएगा, मान लेते हैं अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 3 हो गई और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अगर शून्यकों का योगफल कहता तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी, शून्यकों का गुणनफल कहता है तो ये अल्फ़ा गुणे बीटा की वैल्यू थी। लेकिन ये कह रहा शून्यक है, अर्थात एक अल्फ़ा है एक बीटा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू मान लो 3 हो गई, बीटा की वैल्यू हो गई तुम्हारी 2 हो गई। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना, द्विघात बहुपद। अब आपको पता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस का होता है अल्फ़ा गुणे बीटा, ये फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद निकालने के लिए। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको केवल अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं देंगे। तो अब यहाँ से क्या करोगे, अब अल्फ़ा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हो। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 3 और प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। वैसे ही अल्फ़ा गुणे बीटा की वैल्यू निकालें क्योंकि हमें अल्फ़ा गुणे बीटा चाहिए। ठीक, तो अल्फ़ा गुणे बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 3 इंटू बीटा की वैल्यू हो गई 2, मल्टीप्लाई का होगा 3 2 जा 6, 3 दूना 6। तो अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता चल गई 5 और अल्फ़ा गुणे बीटा की वैल्यू पता चल गई 6 और हमें निकालना द्विघात बहुपद। तो अब डायरेक्टली फॉर्मूला इसे पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5, तो हो जाएगा 5 और इंटू में x, तो हो जाएगा 5x और प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ 6 पुट कर देंगे तो हमारा बहुपद क्या आ गया, बहुपद मान लो होगा हमारा px। ठीक है, तो बहुपद आ गया x² माइनस 5x प्लस का 6, ये हमारा क्या आ गया बहुपद। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा कि अगर क्वेश्चन में ये ना दिया गया हो कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल कितना है, ठीक, और केवल ये पता हो कि शून्य कितना हो, इसके शून्य दिए गए हैं, तो आप वहाँ से तब भी इजीली से इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो, द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हो। वहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फ़ा गुणे बीटा निकालेंगे, बस जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे, उठा के इसमें रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आइए मैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेता हूँ, फिर इस प्रश्न लेकर खत्म कर देता हूँ। ठीक, मान लीजिए अब मैंने क्वेश्चन उठा लिया एक द्विघात बहुपद का। ठीक, हमने ले लिया, हमने क्वेश्चन ये लिया, दूसरा क्वेश्चन माइनस का 3 कॉमा हमने ले लिया माइनस का 5, -3 का माइनस का 5 हमने ले लिया। ठीक, ये हमने 2 शून्यक ले लिए, 2 शून्यक। अब आपको पता है 2 शून्यक लिए हो तो इसमें एक अल्फ़ा होगा एक बीटा होगा, तो मान लेते हैं जो अल्फ़ा है वो माइनस का 3 है और जो बीटा है वो माइनस का 5 है। तो एक शून्यक अल्फ़ा जिसकी माइनस का 3 वैल्यू, एक शून्यक बीटा जिसकी वैल्यू माइनस का 5, और हमें निकालना द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, अल्फ़ा गुणे बीटा चाहिए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 और प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 5। अब आपको पता है ये माइनस का 3 और ये प्लस माइनस माइनस, ये जाएगा 5 और 3, और अब दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो संख्या जुड़ जाती है पर चिन्ह वही रहता है। तो 3 और 5 कितना आ जाएगा 8 और पर चिन्ह कैसा रहेगा माइनस। जब दोनों चिन्ह समान प्रकृति के हों तो संख्याएं जुड़ जाती है पर चिन्ह वही रहता है, तो चिन्ह माइनस रहेगा पर संख्याएं जुड़ जाएंगी। ठीक, अब हमें निकालना अल्फ़ा गुणे बीटा, तो अल्फ़ा गुणे बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस का 5, मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 5 15 और ये माइनस ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का आ गया 15। ठीक, अब हमें निकालना है क्या द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद फार्मूला क्या होता है, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये द्विघात बहुपद का क्या होता है फार्मूला होता है। ठीक, आप इसे पुट कर दीजिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाला है कितना माइनस का 8 आई है, तो यहाँ पुट कर देंगे माइनस का 8 इंटू में क्या x प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आई है 15, तो यहाँ पुट कर देंगे 15। ठीक है, तो हो जाएगा x² और ये माइनस ये माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 8 और गुणे में क्या जाएगा x और प्लस का 15, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया px। ठीक, तो आई होप
अब आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा कि अगर क्वेश्चन में शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल नहीं दिया गया है, केवल ये दिया गया कि एक शून्य कितना है, एक शून्य दिए गए हैं, ठीक है, तो मैं वहाँ से शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालूंगा और फिर डायरेक्टली अपने फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मैं और उसका नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। ठीक, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।